Hello students, myself Anita Shokin and today we are discussing about the principal problems of India's foreign trade. कि इंडिया के फॉरेन ट्रेड की जो प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स हैं आज वो हम कंसीडर करने जा रहे हैं। देखिएगा जो प्रॉब्लम्स है फर्स्ट है हमारी स्नैकल्स ऑफ ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट कि आज भी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो हमारी पहले वाली वही ट्रेडिशनल गुड्स का कर रहे हैं। तो उनमें क्या है, पहले हम जिस प्रकार से एग्रीकल्चर से रिलेटेड गुड्स एक्सपोर्ट करते थे आज भी हम ज़्यादातर उन्हीं वस्तुओं का एक्सपोर्ट करते हैं। तो परंपरागत जो निर्यात थे, जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट थे, उनके बंधन को आज भी हम तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। जिससे हम चाय निर्यात करते थे, पटसन निर्यात करते थे, ठीक है हमारा स्थान ठीक है पर्सन में पहला था, 21वें स्थान पर चले गए। लेकिन आज भी हम ये नहीं है कि हमने जो एग्रीकल्चर गुड्स थी इसके स्थान पर इंडस्ट्रियल गुड्स का हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लगे, नहीं, आज भी हम उन्हीं चीज़ों का ज़्यादा, कपड़े थे तो वो ही चीज़ हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमें क्या दर्शा रहा है, ये हमें दर्शा रहा है कि भारत आज भी क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। आज भी हम एक औद्योगिक देश नहीं बन पाए हैं। तो इतने सालों के बाद भी कि हम जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी कर चुके हैं और हमारा हर पंचवर्षीय योजना में ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमने इंडस्ट्री को सेटअप किया, उसके बाद भी हमारा ये हाल है। तो ये हमें दिखाता है कि आज भी हमारे उद्योगों में क्या है, प्रतियोगिता की जो अक्षमता है वो नहीं है। आज भी हमारे उद्योग एट कंपैरिजन टू अदर कंट्री कॉम्पिटेटिव नहीं है, तभी तो हम इतनी ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्रियल गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर है हमारा डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड नॉट सो डाइवर्सिफिकेशन। तो जो हमारा फॉरेन ट्रेड की डायरेक्शन है वो डाइवर्सिफिकेशन उसमें नहीं है। क्या है, फॉरेन ट्रेड है हमारा, ये हमारा देश है, ये हमने तो कुछ डायरेक्शन चूज कर रखी है, ये हमें इसी साइड जाना है। अब हम सारी तरफ जाएंगे, कहीं से कोई वस्तु हमें सस्ती मिल जाए, ऐसा नहीं है। कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो विविधतापूर्ण नहीं है, उसमें सारी चीज़ें नहीं है। हम तो सिर्फ यूएसए की तरफ जा रहे हैं, हम यूरोपियन संघ के देशों की तरफ ही देखते रहते हैं। बाकी जो कंट्रीज हैं, या हमने अपना ट्रेड हाल ही के वर्षों में किसके साथ, चाइना के साथ ज़्यादा कर लिया। तो उनके अलावा जो आयात और निर्यात है हमारा, जो वर्ल्ड की अदर कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा बहुत ही कम है। हालांकि हमने क्या किया था, गेट पर सिग्नेचर किए थे, हमने गेट समझौता हमने किया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, जिसमें 124 देश थे। तो उस समय से 1994 से हम उसके सदस्य रहे हैं, लेकिन दिशा अभी भी हमारी वही है कि हम यूएई है, यूएसए है, सिर्फ कुछ ही कंट्री, चाइना है, कुछ ही कंट्री पर अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए डिपेंड हैं। हम सभी की तरफ नहीं जा रहे। तो ये भी हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। हाई इंपोर्ट कंटेंट इन एक्सपोर्ट। देखिए जो चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, अंश होता है, कि निर्यात में आयात का एक बड़ा हिस्सा है। माना हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए की वस्तु निर्यात की, 10 रुपए की वस्तु निर्यात की, 5 रुपए की वस्तु तो वो हमने पहले क्या की, आयात की थी। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, डायमंड लेते हैं, डायमंड्स की हमने रिंग निर्यात की है, हमने डायमंड्स के जो कहते हैं गले के सेट बनाकर निर्यात की। लेकिन वो हमने क्या है, 2 करोड़ का निर्यात किया है, 1 करोड़ का तो पहले हमने वो डायमंड खरीदा ही था। कहने का मतलब है जो निर्यात करते हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो हम पहले ही आयात कर चुके हैं। वो डायमंड हमने क्या किया था, दूसरे देशों से मंगवाया था, माना कि हमने बेल्जियम से वो मंगवाया। फिर हमने क्या किया, हमारे देश में बहुत बढ़िया जोहरी थे, उसके बाद हमने उन हीरों को तराशा, उनकी अंगूठियाँ बनाई, उनके हमने गले के सेट बनाए, फिर निर्यात किया। यदि वो हमारा होता तो वो 2 करोड़ के 2 करोड़ हमारे देश में। अब तो पहले हम 1 करोड़ का उनको भुगतान कर चुके हैं, अब फिर हमने निर्यात किया। तो जो निर्यात किया उसमें आयात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं काजू, कच्चा काजू हम दूसरे देशों से क्या करते हैं, आयात करते हैं, उसके बाद उसको फ्राई करते हैं और फिर से निर्यात करते हैं। तो कुछ हिस्सा तो उसमें वही है कि हमने पहले उनको पे किया था। फिर है हमारा माउंटिंग डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है
उसमें क्या हो रहा है, लगातार घटता होता जा रहा है। तो हम पहले भी देख चुके हैं दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो कि इसमें जब हम आज़ाद हुए थे उसके बाद से ही लगातार हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, हमारे अनफेवरेबल जा रहा है। सिर्फ जो हमारा व्यापार था वो कब था, व्यापार से कब हमारे अनुकूल था, 72, 73 और 76, 77 में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फोर्थ और फिफ्थ पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे फेवरेबल रहा, बाकी हर पंचवर्षीय योजना में ये हमारे क्या रहा, अनफेवरेबल रहा। घाटा बढ़ता ही जा रहा है कि -42 से शुरू हुआ था ये और लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बहुत सारे कारण थे कि हम मशीनें इतनी भारी मात्रा में हमने आयात की हैं, हमारी कीमतें बढ़ गई, तो ये सारे जो कारण थे वो तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये भी एक बड़ा रोड़ा है हमारे फॉरेन ट्रेड के रास्ते में। लैक ऑफ कॉम्पिटेटिव एड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट, कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें हमारी जो हम कह सकते हैं जो कॉम्पिटेटिव एज है उसकी हमारी क्या है, कमी है, कि हमारी प्रतियोगिता की जो तीक्ष्णता है वो हम में नहीं है, कि हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, हमारी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो सकती है, हमारी प्लानिंग जो है बढ़िया नहीं है। तो ये हमारे प्लानर्स के लिए या हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनके लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय कि कैसे हम आपस में कम्पीट कर सकें, कि कैसे हम दूसरों से प्रतियोगिता कर सकें। एक वही वस्तु क्या करता है कि उसकी इतनी बढ़िया प्रतियोगिता क्षमता है कि वो हमें क्या कर देता, पछाड़ देता है। कि माना हमने कहा कि जूट में हम बांग्लादेश से करते हैं, वो क्वालिटी भी इतनी सुपीरियर देता है और रेट इतने कम होते हैं, उनकी गुड्स इतनी चीपर होती है कि इंटरनेशनल मार्केट में वो अपनी जगह बना जाती है। हमारे वाली न तो क्वालिटी इतनी बढ़िया है और न ही हमारे रेट इतने हम कह सकते हैं कम है, हाई रेट है, तो हम कह सकते हैं तो हम उन चीज़ को कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो कंपटीशन लेवल नहीं है हमारी जो इंडस्ट्री है उनमें एज कंपेरिजन टू अदर गुड्स या फॉरेन गुड्स, की विदेशी की जो वस्तुएं वो हम उनसे कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, तो कंपटीशन हम उनसे नहीं कर पा रहे हैं। पुअर पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, कि हमारी जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है वो भी क्या है, पुअर है। हम कह तो रहे हैं कि हम कब से हम द्विपक्षीय समझौते कर रहे हैं, गेट का के हम सदस्य हैं, लेकिन आज भी हम जो द्विपक्षीय समझौते वो कभी भी हम अच्छी तरह से कर ही नहीं रहे। तो इसका कारण क्या है, तो हमारी क्या है, राजनीतिक अस्थिरता है हमारे देश में। कभी किसी की राजनीतिक अस्थिरता होगी तो उसके कारण भी लंबे समय के लिए हम कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से संबंधित नीति नहीं बना पाए। तो या फिर हमारी जो राजनीतिज्ञ हैं वो इतने, उनमें जो कूटनीति है उनकी वो इतनी बढ़िया नहीं है कि वो समझौतों को इस प्रकार से कर सकें कि हमारे वो फेवर में हो। हर बार जो समझौते किए हैं वो क्या रहे, हमारे फेवर में नहीं अनफेवर रहे हैं वो हमारे। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये कुछ हमारी क्या थी, प्रॉब्लम्स थी किसकी, कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड था उसकी प्रॉब्लम्स थी, कि हमारी कॉस्ट हाई होती है, हमारे जो घरेलू दाम होते हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर वो हमारे इंटरनेशनल मार्केट के में, इंटरनेशनल ट्रेड में वो हमारी क्या बन जाती है, समस्या बन जाती है। कि जब हमारे रेट बढ़ जाएंगे तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, और इम्पोर्ट हमारे बढ़ जाएंगे। तो काफ़ी जो हमने इसके कारण किए थे वो भी हमारी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं हमारी इसकी क्या इंटरनेशनल ट्रेड के वजह रही हैं। तो इसके कारण अब हमने क्या किया कि हम क्या कर रहे हैं कि जो हम मशीन वगैरह का आयात बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, लेकिन निर्यात हम उतना कर नहीं पा रहे। तो इसके कारण हर बार हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट तो अनफेवरेबल होता ही जा रहा है। विदेशी व्यापार में भी हमारा हिस्सा क्या इंटरनेशनल मार्केट में कम होता जा रहा है। क्या हो रहा है, हमारा 1.5 इंटरनेशनल ट्रेड में भारत का हिस्सा रहा है। तो ये हमें दिखाता है कि कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे रास्ते में